ही खुशनुमा सुबह थी। मुल्ला नसरुद्दीन एक झील के किनारे पर घूम रहा था। ठंडी हवा पानी की सरद लहरें पैदा कर रही थी। झील के किनारों पर हरी घास और शैवालें उग आई थी। कहीं कहीं रंग बेरंगी फूल भी थे, जो अपनी खुशबू से आसपास के वातावरण को महका रहे थे। पक्षियों के चहक जाने से वातावरण गुंजयमय हो गया था। मुल्ला नसरुद्दीन झील के किनारे पर बैठ गया। वह अपनी चारों ओर प्रकृति का आनंद ले रहा था। उसने अपने चारों ओर से छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने शुरू कर दिए और पानी की ओर चलना शुरू कर दिया। कंकड़ पानी में उछालने की वजह से पानी में और भी लहरें उठने लगी। पानी में मछलियां भी कंकड़ से बचने की कोशिश कर रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन सोच में पड़ गया। जब उसने बतखों की आवाज़ सुनी, उसने देखा कि झील में बतखों का झुंड भी मस्ती में तैर रहा था। मुल्ला ने मन में सोचा कि क्यों ना रात के खाने में एक बतख या दो बतख पकड़। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि वह बतख के सूप के बारे में सोच रहा था, जिनका वह आनंद लेने वाला था। बतखों ने मुल्ला नसरुद्दीन को पास आते देखा और चला गया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन उनकी ओर बढ़ता गया। उसने ठान लिया था कि वह दो नहीं, एक बतख आवश्यक पकड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन उनकी ओर बड़ी स्फूर्ति से बढ़ने लगा, मगर बतख भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भी भागने में कुछ कम स्फूर्ति नहीं दिखाई थी। पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया, मगर तेजी से लपकने से कारण मुल्ला नसरुद्दीन का पैर फिसल गया। मगर तेजी से लपकने के कारण मुल्ला नसरुद्दीन का पैर पानी में फिसल गया और नीचे चला गया, जिससे हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो पानी में सांस ले रहा था, वहाँ उनकी सांसों में पानी आ गया था। अंत में वो खांसते हुए झील के किनारे पर पहुंच गया। वह फिर से एक या दो बतख पकड़ने की कोशिश करने लगा। के लिए दृढ़ निश्चय किया। वह मन में सोचा कि मैं पहली बार असफल हो रहा हूँ, मगर इस बार आवश्यक ही बतख को पकड़ लूँगा। मुझे उम्मीद है कि बतख अवश्य पकड़ जाएगा। लेकिन बतख भी इस बार कुछ ज़्यादा ही सतर्क थे। उसने भी योजना कुछ कम नहीं की थी। सभी बतखों झील के बीचों बीच जमा हो गए। वो एक इंच भी हिल नहीं रहे थे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। वह झील में घुस गए और झील के केंद्र में चले गए। लेकिन फिर बतख भी विपरीत दिशाओं में इधर उधर भाग गए। कई असफल प्रयासों के बाद वह थक गया और झील के किनारे पर आकर लेट गया। अपने आप को सुखाने और सांसों लेने की राहत देने के लिए कुछ देर तक लेटा रहा। उसके बाद वह उठा और झील के किनारे पर बैठ गया। उसके बाद वह अपनी पोटली खोली
के बाद वह अपनी पोटली खोली और रोटी निकाली। उसने रोटी को गोलाई में मोड़कर पानी में डुबोया और खाने लगा। पास के गांव के कुछ लोग झील के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी रोटी झील में डुबाकर खा रहा है। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला तुम यह क्या कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं बतख का सूप पी रहा हूँ। उस आदमी ने मुल्ला की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, बतख का सूप? भीड़ में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को देखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनकी ओर मुल्ला नसरुद्दीन उनकी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हंसते कहा, यह तो चतुर लोग करते हैं, जो उनके पास है उसे स्वीकार करते हैं, यह हमेशा खुश रहते हैं।